Hello everyone, we are live here from Anki's Bridal Makeover and Academy. We are based in Mumbai, Mulund, Mumbai में हमारी academy है. We also have a studio and a salon and we are professional hairstylists, grooming experts and makeup artists. So आज हम एक ऐसा सेशन लेके आए हैं जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको आपका मेकअप अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से करना है so that आप अलग अलग स्किन के हिसाब से देखते हो कौन से स्किन के ऊपर कैसा मेकअप होना चाहिए, कौन सी टेक्निक यूज होनी चाहिए. ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन टुडेज सेशन. और ये सेशन में अगर आपको ध्यान से सब समझना है तो लास्ट तक जुड़े रहिए क्योंकि दो अलग अलग टेक्निक्स हम बताने वाले हैं. एज यू कैन ऑलरेडी सी, तो जो हमारे पास आज मॉडल पे है उनकी स्किन को अगर आप देखोगे तो स्किन इज कम्प्लीटली फिल्ड विद पिंपल्स. तो पिंपल्स को आपको कैसे कवर करना है, कौन से अलग अलग टेक्निक्स हैं मेकअप के लिए जिससे आपको पिंपल्स आप कवर कर सकते हो, तो ये चीज आप देखोगे तो ये हम आपको आज बताने वाले हैं हमारे सेशन में. सो स्टे विद अस टिल द एंड एंड मेक श्योर यू आर लर्निंग एवरीथिंग और हमारे साथ जुड़े रहिए. जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी क्वेरी रहेगी, आप हमें मैसेज कर सकते हो. हाय धनश्री, वेलकम. हेलो एवरीवन. जिनको भी हमारे साथ आंसर्स हमारे साइड से आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप आंसर्स ले सकते हो. हम आंसर्स लेने के लिए आपको एक ही काम करना है, कमेंट करना होगा. कमेंट करके जो आपके क्वेश्चंस है वो आप पूछ लीजिए और वही क्वेश्चन के आंसर्स हम आपको डायरेक्टली यहाँ से दे देंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस नाउ. Yes. Okay, let us welcome Ankita Gosar. She is going to be the makeup artist for the day. In fact, she is the makeup artist for this academy. A hairstylist, an international hairstylist and also a grooming expert, and we will learn from her today what exactly is there in makeup and how do you select which technique is going to be suited for different types of skins. So let's start. Very first step we are starting with the आज हम डेमोन्स्ट्रेशन में फ्लॉलेस बेस किस तरह से बनाना है. हर एक को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे कौन सा फाउंडेशन ले. फाउंडेशन इज द मेन टॉपिक आज के टॉपिक में कि किस तरह से आपको फाउंडेशन लेना चाहिए. बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, मैम ड्राई स्किन है तो मैं कौन सा फाउंडेशन लूं, ऑयली स्किन है तो कौन सा फाउंडेशन लूं. नाउ द क्वेश्चन अराइज, प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो कौन सा फाउंडेशन लोगे. क्लाइंट वांट ओनली एंड ओनली फ्लॉलेस बेस, नथिंग. आप कोई भी फाउंडेशन यूज करो बट उनको चाहिए फ्लॉलेस बेस. तो हम आज अगर ब्राइड भी है, ब्राइड नहीं भी है, हर किसी को एक ही चीज चाहिए, बेस अच्छा चाहिए. आई मेकअप ज्यादा नहीं चाहिए, बेस बहुत अच्छा चाहिए. दिख के आना नहीं चाहिए कि हमने बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ है फेस पे. सो आज यही टेक्निक मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरह से स्किन प्रिपेयर करना है, उसके ऊपर से हम फाउंडेशन किस तरह से सिलेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी आर प्रोसीड विद द स्किन प्रिपरेशन. और आज इनकी स्किन अगर मैं देखूं, आपको अगर एनालाइज करने नहीं समझ में आ रहा है तो मैं स्किन को हाथ से चेक कर रही हूँ. इनकी स्किन आई फील इट्स ड्राई होने के साथ में इनकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है. जनरली ऑयली स्किन प्रॉब्लमेटिक ज्यादा दिखती है, बट नाउ ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉब्लमेटिक है तो स्किन ऑयली है. नहीं, ये रॉन्ग है तरीका चेक करना. सबसे पहले फेस को ऑलवेज, कोई भी क्लाइंट आता है फेस को आपको क्लीन करना है. मैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्लीनो वाइट एंड दिस इज द प्रोसेस. सो यहाँ पे आप देख सकते हो दो साइड है इसकी, एक स्क्रबिंग साइड है, एक मॉइस्चराइजर साइड है. भले उन्होंने मेकअप किया है नहीं किया है, यू हैव टू क्लीन परफेक्टली. देखो, उसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन है, एक तो क्लाइंट को पूछ लेना है, इज योर स्किन सेंसिटिव. आपकी स्किन सेंसिटिव है मैम? यस. सो हमें आंसर मिल गया, इनकी स्किन सेंसिटिव है. तो आपके स्किन प्रिपरेशन के सारे प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए. सी, मैंने सिर्फ वाइट भी किया तब भी इनके जो फेस पे पिंपल्स प्रॉब्लम का एरिया है वो रेड हो गया. नाउ अब मैं दूसरी साइड, मैंने बहुत जेंटल हाथ से किया है. अगर मुझे पता नहीं होता सेंसिटिव है तो बहुत ज्यादा इचिंग होती है. और ये एक वाइप ऐसा है कि हर टाइप ऑफ स्किन में जाएगा. नहीं तो इनकी स्किन मैंने रेडी कर लिया और फिर मैंने पूछा, अगर सेंसिटिव स्किन के लिए वाइप नहीं होता तो क्या होता, स्किन में इचिंग स्टार्ट हो जाती. सो आपका वाइप ऑलवेज ऐसा होना चाहिए, ऑल टाइप ऑफ स्किन. सी, मॉइस्चराइजर कर लिया, आईज ओपन करना. आईज के नीचे भी अच्छे से हाइड्रेशन देनी जरूरी है. नाउ माई स्किन इज रेडी.
यस, सो ये सब हम आपको आज बताने वाले हैं कि आपको कौन से स्किन के टाइप के ऊपर आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रिपेयर करना होता है. दिस इज ऑल इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज लाइव वीडियो. सो आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज इनके स्किन के ऊपर हम क्या क्या करके दिखाने वाले हैं वो लास्ट तक हम आपको कंटिन्यूएशन पे बताते रहेंगे. सो वेरी फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे मेरा टोनर है और यहाँ पे मेरा हाइड्रेटिंग मिस्ट है. तो आप मुझे कमेंट में बताइए इनकी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होगा. टोनर बेस्ट होगा, दिस इज पिक्सी टोनर, या तो फिर हाइड्रेटिंग मिस्ट बेस्ट होगा, विच इज द बेस्ट फॉर हर टाइप ऑफ स्किन. सो मैं आपको सभी को एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ जो मैम ने अभी अभी पूछा है कि इनके स्किन टाइप के हिसाब से बेसिकली द स्किन इज प्रॉब्लमैटिक एंड सेंसिटिव एंड अ लिटिल बिट ड्राई. तो उसके बेसिस पे आपको क्या यूज करना है, हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज करोगे या फिर आप पिक्सी टोनर यूज करोगे. सो जल्दी से आंसर बताइए कमेंट में. आई एम गेटिंग सम आंसर्स. यस, इट्स आंसर इज मिस्ट. ओके, पिक्सी टोनर. ओके, सो देर आर मिक्स्ड वेरिएशंस, सबके अलग अलग आंसर्स है, ओपिनियन सबके अलग अलग है. हाइड्रेटिंग मिस्ट अगेन. ओके, ग्रेट, फाइन. सो काफी लोगों ने हाइड्रेटिंग मिस्ट का आंसर दिया है. यस, सो दैट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज सेंसिटिव स्किन पे कभी भी हम टोनर यूज नहीं करते. तो दिस इज द स्किन प्रिपरेशन पार्ट जो नॉलेज आपको होना जरूरी है. सो नाउ आई एम यूजिंग प्रो एफएक्स हाइड्रेटिंग मिस्ट. आईज क्लोज. अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करना है एंड यू हैव टू वेट एटलीस्ट टिल द फेस ड्राई. सो आपको यहाँ पे मिस्ट यूज करके ड्राई होने देना है, स्किन को अच्छे से सेटल होने देना है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने देना है स्किन को. वंस दैट इज डन एंड देन यू कैन स्टार्ट ओवर विथ योर अदर प्रोसीजर. मिस्ट आपका और एक काम करेगा, सिंस इनकी स्किन सेंसिटिव है इसीलिए भी हमने मिस्ट यूज किया. दूसरा, अगर स्किन सेंसिटिव है और ड्राई है तब भी आपको मिस्ट यूज करना है. सो दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको स्किन प्रिपेयर कैसे करना है. ये एक स्किन प्रिपेयर मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिलने वाला है कि कौन सी स्किन पे किस तरह का फाउंडेशन लेना चाहिए. दैट इज आज लास्ट में ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है. तो आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर पता करना है कौन सी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन लग सकता है, सो जुड़े रहिए. हेलो मैम. हेलो, हाय रमन, हाय रिमा. सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर. दिस इज टोटली जेल बेस एंड ऑलवेज आपके हाथ में स्पैचुला से थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाल लीजिए एंड देन यू हैव टू यूज इट विद द हेल्प ऑफ ब्रश. अब यहाँ पे मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ वेरी सॉफ्ट. सेंसिटिव स्किन पे बने उतना आपका हाथ बहुत ज्यादा रब नहीं होना चाहिए. मेक श्योर आपके ब्रश ऑलवेज क्लीन हो, वरना कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना यूज कर लो उनकी स्किन में, एक स्किन का दूसरी स्किन में सेम ब्रश यूज करने में भी प्रॉब्लम्स होते हैं. यस, सो द अल्टीमेट पॉइंट इज कि आप जो भी प्रोडक्ट्स आपके यूज कर रहे हो, स्पेसिफिकली जब ब्रश की बात आती है तो आपको ध्यान से ये ध्यान जरूरी देना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट्स है अच्छे से क्लीन हो तो ही आपका काम अच्छे से हो पाएगा. कितना अच्छे से लग गया. होए तो वाटर वॉश मोडू. क्या केवी शौक होए तो वाटर वॉश मोडू. वापस से एक बार आप कमेंट में लिख दीजिए क्या पूछना चाहते हो निहारिका. No worries. So we'll just wait for another 1 minute for the comment to come again. सेकेंड प्रोडक्ट क्या लगाया था? मैंने हाइड्रेटिंग मिस्ट अप्लाई किया. क्लीनिंग के बाद हाइड्रेटिंग मिस्ट के बाद हमने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया. वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया Now- था यहाँ पे आज हमने. हेलो अब- सर एंड मैम. हेलो, हाय बिंदल जी, वेलकम. अब इनकी स्किन ड्राई है, प्रॉब्लमेटिक भी है. सो मुझे एक ही काम करना है. अभी अगर मैंने देखा ना, जिससे मैंने हाथ घुमाया था और अब मैं हाथ घुमा रही हूँ, इनका 50% स्किन का ड्राइनेस चला गया है बिकॉज ऑफ जस्ट हाइड्रेटिंग मिस्ट. ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था. अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजर. इट्स मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर. बहुत लोगों की एक ही मिस्टेक होती है
ड्राई स्किन पे मॉइस्चराइजर के बाद उनको क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सा प्राइमर यूज करूं। तो आप मुझे बताओ इसके बाद कौन सा प्राइमर आप यूज करोगे। और मैं बहुत सॉफ्ट हैंडल हाथ से इनको मैं मल्सीफाई कर रही हूँ। वेरी जेंटल मूवमेंट मैं मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन कर रही हूँ, बिल्कुल भी रब नहीं कर रही हूँ। सेंचुरी Yes, so this is how we are working today. Cetaphil लगा सकते हैं। Yes, of Yes, course. 100%. Magic drop यूज कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे आज आपको पता चलेगा कि आपके जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो ऐसे स्किन के लिए, वो आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया तो आ ही जाएगा। समर में लगा सकते हैं ना? यस। सी अभी समर ही चल रहा है, फिर भी मेरी क्लाइंट की स्किन क्या है, ड्राई है, तो मैं क्यों नहीं लगा सकती हूँ भाई। इनकी स्किन अगर विंटर में भी ड्राई होगी, रेनी में, मानसून सीजन में भी ड्राई होगी, तो भी मैं लगा सकती हूँ। ऐसा कोई सीजन पे नहीं है, स्किन पे आपका प्रोडक्ट डिपेंड करता है। सो इट्स ऑल अबाउट स्किन। और अगर मॉइस्चर वाला आपका पूरा एटमॉस्फेयर ही अगर मॉइस्चर वाला है तो आप उसको थोड़ा सा कम यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको अच्छे से यूज करना ही होगा। मैजिक ड्रॉप से मेकअप में पैच आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बस आपको लगाना कब है वो आपको पता होना चाहिए और किस तरह से। मैम आपका क्लास से हमेशा अलग सीखने मिलता है। मैं ऑनलाइन की हूँ, मुझे ऑफलाइन भी करना है, जल्दी ही टाइम आएगा, आऊंगी मुलुंड। यस, सो ये आपके लिए अभी आपने बताया है स्वाति जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा इसके पहले आप क्वेश्चन के आंसर भी साथ में दो कि इसके बाद कौन सा प्राइमर यूज होगा, तब तक सर बताएंगे, क्लास की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी प्राइमर कौन सा लगाना है उसका क्वेश्चन है, तब तक मैं आंसर दे रहा हूँ स्वाति जी का। सो स्वाति जी, मैं आपके लिए 3 दिन का क्लास लेके आया हूँ, 29, 30, 31, 3 डेज का क्लास है। मार्च में 29, 30, 31 3 डेज का क्लास है, जिसमें बेसिक टू एडवांस मेकअप के रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, आपको इसके साथ में इतनी सारी प्रैक्टिस मिलेगी। एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। पूरा 3 दिन आपका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा, जिसमें हम विथ मॉडल, जिसमें हम आपको सब कुछ सिखाने वाले हैं। प्रोडक्ट्स भी हमारे रहेंगे, मॉडल भी हमारी तरफ से होगी, एंड जो भी आप सीखोगे सब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 3 डेज का है, सुपर लिमिटेड कोर्स है, बहुत जल्दी सीट्स फिलअप होने वाले हैं। सो अभी हम अनाउंस कर रहे हैं, जिनको भी ज्वाइन करना है तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट एंड रजिस्ट्रेशन के लिए फीस इज ₹15,000 ओनली ₹15,000, जिसमें आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा, भर भर के प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा। कौन से स्किन के ऊपर कैसे स्किन को क्या प्रिपेयर करना है वो आपको मिलेगा, सब थ्योरी मिलेगा। आपको मेकअप को कैसे, कहाँ पे, कौन से स्किन पे कैसे लेके जाना है वो भी मिलेगा। अलग अलग टाइप के मेकअप हम क्लियर करने वाले हैं। वहाँ पे प्री ब्राइडल स्किन केयर भी बहुत जरूरी होता है। आपके ब्राइड को, आपको प्री ब्राइडल मतलब कि ब्राइड बनने के 1 हफ्ते पहले आपको क्या केयर करनी है ताकि आपका मेकअप अच्छा हो। 1 महीने पहले भी, एक 6 महीने के पहले से भी मेकअप की ट्रीटमेंट कुछ करनी है, फेस ट्रीटमेंट्स करनी है, स्किन ट्रीटमेंट्स करनी है, तो वो सारा नॉलेज हमारा इस कोर्स में हम आपको बताने वाले हैं। नॉट ओनली दैट, हमारे इस कोर्स में हम आपको ऐसी सारी चीजें सिखाने वाले हैं जो आपको, आपके ब्राइड को या आपके क्लाइंट्स को आप एड ऑन तरीके से भी दे सकते हो, जिससे आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा एंड यू विल गेट बेटर बिजनेस आउट ऑफ इट। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं हमारे 3 डेज के इस कोर्स में। 3 डेज ऑफलाइन होगा, मुलुंड मुंबई में होगा, 29, 30 एंड 31 ऑफ मार्च। 1 बजे से लेके 7 बजे तक के 6 घंटे का टोटल कोर्स एवरी डे होने वाला है, जिसमें 4 घंटे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमारे सामने खड़े रह के, एंड यू विल बी डूइंग ऑल द वर्क। प्रोडक्ट्स हमारी तरफ से, मॉडल हमारी तरफ से, नॉलेज भी हमारी तरफ से। आपको सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स देने हैं और आपको एक ही काम करना है, हमारे यहाँ पे आ जाना है, दैट्स इट। सो लेट अस कंटिन्यू। क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा प्राइमर यूज करना है, तो उसके लिए मैं जल्दी से कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, किसने किसने बोला है कौन से प्राइमर्स यूज करना है। ओके, ओपन पोर वाला प्राइमर यूज करना है मैडम। पोर ब्लू, पोर प्राइमर, काफी लोगों ने पोर प्राइमर बोला है। पोर ब्लर प्राइमर, यस, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। काफी लोगों को ऑलरेडी ये आंसर पता है, तो ये आंसर पे आप आपके लिए, खुद के लिए तालियां बजा सकते हो। वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। आई एम यूजिंग पोर प्राइमर फ्रॉम मैक्स फ्रेश। दिस इज द अमेजिंग। आपको इसका रिजल्ट भी मैं बताऊंगी क्यों अमेजिंग है। सो
सो वी आर यूजिंग दिस टाइम, अभी मैं स्किन को डिवाइड कर देती हूँ दो पार्ट में. सो एक साइड में एक का रिजल्ट, पूरे फेस को डिवाइड कर रही हूँ दो पार्ट में. एक साइड मैंने यूज किया है. अभी इसको डायरेक्टली लेना नहीं है और एप्लीकेशन नहीं होती है. ऑलवेज प्रोडक्ट एप्लीकेशन किस तरह से होती है वो पता होना जरूरी है. इसको मैंने पहले हाथ में प्रॉपर इमल्सिफाई किया एंड देन अप्लाई किया. सो वी आर यूजिंग अ पोर प्राइमर ओवर हियर विच इज फ्रॉम मैक्स टच, लेकिन आप कोई और भी ब्रांड का पोर प्राइमर डेफिनेटली यूज कर सकते हो. मैं और भी ब्रांड का दिखा रही हूँ. यस, हम आपको आज दूसरे ब्रांड का भी बताएंगे. यहाँ पे अभी मैक्स टच का यूज हो रहा है. दूसरा कौन सा यूज कर रहे हैं मैम? यूरोप गर्ल. दूसरा हम यूरोप गर्ल का भी आपको यूज करके बता रहे हैं. Yes, economic दोनों भी brand. बहुत इकोनॉमिक रेंज पे ब्रांड्स है एंड यू कैन सी द just डिफरेंस. see this. दोनों साइड का रिजल्ट देखो. ये वाला साइड इट्स टोटली ब्लर एंड ये वाला साइड अभी भी इसका जो पार्ट है विजिबल है. यहाँ पे भी इनको पिंपल्स प्रॉब्लम है तो मैं वहां पे भी एप्लीकेशन कर रही हूँ. सेम ब्रांड का मैं अभी यूज किया है मैंने ये मैक्स टच. आप देख सकते हो यहाँ तक की जो स्किन है उनकी टोटली ब्लर हो चुकी है. एंड प्राइमर ऑलवेज आई प्रिफर टू अप्लाई विथ दी हैंड, क्योंकि हाथों की गर्मी इतनी अच्छी होती है कि वो ब्लेंड जो है वो परफेक्ट होता है. Now, the another side I'm using this side as a Europe girl. This is again the pore primer. ये भी हम यूज कर सकते हैं. सेम टेक्निक यहाँ पे भी अप्लाई होती है. प्रोडक्ट को थोड़ा सा लेना है एंड सेम प्रोडक्ट को हाथ में मल्सीफाई करो. सी ये तो बहुत अच्छे से क्विक मल्सीफाई भी हो गया एंड अप्लाई. सो हाउ इज इट गोइंग गाइस? कैसा लग रहा है आपको देख के? ये सारी चीजें आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके फेस के दो अलग अलग साइड पे हम आपको करके बता रहे हैं. तो कैसा लग रहा है आपको? जल्दी से कमेंट में क्लास में बताइए. भी इसी तरह के हर तरह का प्रोडक्ट किस तरह से लगाना है, क्या इफेक्ट आता है, क्यों अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में है, तो हम कौन सी स्किन पे कैसे यूज कर सकते हैं, इसका क्या अलग अलग रिजल्ट आता है या सेम रिजल्ट आता है. यू कैन जस्ट सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रोडक्ट. यस, सो अभी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या अलग अलग डिफरेंसेस हैं. कैन यू सी द डिफरेंस? इट्स बेयरली एनी डिफरेंट ओवर देयर. आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी काफी ब्लर हो गया है एंड राइट साइड में अगर आप चेक करोगे राइट साइड में इफ यू कैन सी इट्स योर राइट साइड नॉट मॉडल्स राइट साइड. सो अभी आप देखोगे यहाँ पे भी काफी अच्छे से सेटल हो रहा है. आप माइन्यूट डिटेल्स पे देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा. ड्राई स्किन पर पिंपल होता है मैम? यस होता है. व्हाई नॉट. आज यही तो प्रोडक्ट है, यही हमारे पास आज प्रॉब्लम आई है. ड्राई स्किन भी है, पिंपल्स भी है एंड सेंसिटिव भी है. ऑफ कोर्स सेंसिटिव होनी ही है, पिंपल्स है तो. मैम मैजिक ड्रॉप्स कब नहीं लगाना होता? जब जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तब मत लगाइए. मैजिक ड्रॉप्स क्यों यूज होता है? तो आपके प्रोडक्ट को कंसिस्टेंसी देने के लिए और प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए, ग्लो करने के लिए यूज होता है. हाइड्रेट लाने. यस, स्किन में हाइड्रेट लाने के लिए, हाइड्रेशन लाने के लिए. चलो द नेक्स्ट प्रोसेस. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी इनकी पिंपल्स प्रॉब्लम है. अब आप बताओ मुझे इनकी पिंपल्स प्रॉब्लम में कलर्स, किस तरह के कलर्स आपको दिख रहे हैं इनके पिंपल्स में. ये बहुत फेयर है, अच्छी खासी गोरी गोरी मॉडल है हमारी. इनकी जो प्रॉब्लम्स है, सबको एक ही क्वेश्चन होता है ना. मेरे पास एक पैलेट है, दिस इज माय रिकॉर्ड बेस्ड पैलेट. अभी ये पैलेट में मेरे पास बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है. लाइक ग्रीन भी है, दिस ये भी है. वो वाली सो दिस इज द रिकॉर्ड बेस्ड पैलेट और यहाँ पे हर तरह के कलर करेक्टर अवेलेबल है. सो सबको ये पता है कि ये सारे बहुत काम आते हैं. ये एक क्वेश्चन होता है कि ये कब यूज करें, कब यूज करना चाहिए. ऑरेंज तो सबको पता है, जिसको नहीं पता होता है वो भी ऑरेंज प्लस डार्क ले लेता है. बट ग्रीन का कॉन्सेप्ट अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ है. सो आज हम ग्रीन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. फर्स्ट थिंग यहाँ पे एज अ कंसीलर ब्रश के साथ मैं इनके जो पिंपल्स प्रॉब्लम है उस पे रेड है, रेड को कट करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर दिया था रेड
आई थिंक द आंसर इज ग्रीन, तो आप ग्रीन यूज करने वाले हो. यस, रेड ग्रीन प्रॉब्लम को करेक्टर. कट करने हम Green corrector use करेंगे. बट ऑलवेज ऑरेंज और ग्रीन कभी भी अकेले नहीं लगता है. यू हैव टू यूज, एक सेकेंड, कभी भी ये अकेला यूज नहीं होता है. उसके ऊपर आपको उनके स्किन शेड का बेस देना ही है. दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइज. सो स्किन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको ग्रीन के ऊपर स्किन शेड भी यूज करना है. सो करेक्टर विल करेक्ट ओनली द प्रॉब्लम्स, बट आपको करेक्टर को भी सेटल करने के लिए, उसको ओवरलैप करने के लिए यू हैव टू यूज द सेम स्किन शेड एज वेल. सो अभी आप देखोगे बिफोर एंड आफ्टर कितना इमीडिएट इफेक्ट आया है गाइस. कैन यू सी द डिफरेंस? आपको दिखता है डिफरेंस, दिख रहा है कैसा डिफरेंस ऑटोमेटिकली बैठ गया है. सर समर ब्राइड मेकअप दिखाइए प्लीज. ये समर ब्राइड मेकअप ही चल रहा है शीतल जी, आप लास्ट तक देखते रहिए. आपको ये सब चीजें वही हम दिखाने वाले हैं यहाँ पे आज. यही हम आप कवर कर रहे एकदम हैं. डीप में सीखना है तो यही टॉपिक हॉट टॉपिक रहने वाला है हमारे क्लास का. यस, दिस इज गोइंग टू बी द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास. पिंपल्स पे ग्रीन, यस ग्रीन करेक्टर यूज होगा. सो काफी लोगों ने आंसर बाद में ग्रीन पे भी दिया है. ब्लैक मार्क के पिंपल पे रेड, पिंपल पे ग्रीन. यस, स्किन से वन डार्क कलर, करेक्ट. स्किन से वन डार्क कलर सिर्फ उसको ओवरलैप करने के लिए है, अदरवाइज वी आर यूजिंग अ ग्रीन करेक्टर. तो अभी आप देख सकते हो, थोड़ा सा टर्न करके दिखाइए मैम, इस तरफ, इस तरफ. यस, आप देख सकते हो कैसे पूरा सेटल हो गया है. यस और नो? अच्छा, सो देर इज वन मोर क्वेरी. फीस क्या है वानी मेकओवर? द फीस इज जस्ट ₹15,015. 15,000 है सिर्फ 3 दिन का, जिसमें मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स, मॉडल वगैरह सब हमारी तरफ से होगा. आपको सिर्फ यहाँ पर आना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, प्रोफेशनल बनना है और आपको सर्टिफिकेट लेके घर जाना है. अलॉन्ग विद दैट देर इज अ बिग 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 सरप्राइज टॉपिक. इनफैक्ट सरप्राइज नहीं रखूंगा मैं, आपको ओपन कर देता हूं. वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर मशीनरी फेशियल इनटू इट. तो मशीनरी फेशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल रिक्वायरमेंट बन गई है सारे ब्राइड्स की, बिकॉज यू सी द एंटायर द एटमॉस्फियर इज कम्प्लीटली चेंजिंग. हमारा वेदर कंडीशंस पूरा अलग तरीके से, देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन गोइंग ऑन. तो आपको आपके स्किन को मैनेज करना है, तो उसके लिए मशीनरी फेशियल डज अ वेरी बिग जॉब. तो उसी का भी डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे इस कोर्स में. ये कोर्स ऑफलाइन हो रहा है, मुलुंड मुंबई में हो रहा है. बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स है. 29, 30, 31 3 दिन का मास्टर क्लास हो रहा है, जिसमें 1 PM से 7 PM तक पूरा आपको सिखाया जाएगा और साथ में प्रैक्टिस भी दी जाएगी, 4 आवर्स की प्रैक्टिस. जिनको भी रजिस्टर करना है, मैं नंबर नीचे पिन कर रहा हूँ. इट्स 9773354947. इसी नंबर पे आपको मैसेज करके डिटेल्स ले लेनी है. यस मैम, थैंक यू. सो वन साइड हमने रिकॉर्ड बेस कंसीलर पैलेट यूज की थी और एक साइड मैं आज क्रायलॉन बेस पैलेट यूज करके दिखाऊंगी, जिसमें आप देख सकते हो मेरे पास कोई ग्रीन करेक्टर अवेलेबल ग्रीन करेक्टर अवेलेबल नहीं है. स्टिल मैं मेरा काम कर सकती हूँ. कैसे कर सकती हूँ? ताकि मेरे पास जो नॉलेज है उसका मैं यूज करूंगी और उसी से मैं काम कर सकती हूँ. सो इसमें से जो भी मेरे पास सबसे डार्केस्ट, सो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमने काम किया था, जो जो अभी जुड़े हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक साइड के फेस पे हमने एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स यूज किए हैं. अलग अलग प्राइमर यूज कर रहे हैं, अलग अलग मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं और अलग अलग बेस यूज कर रहे हैं. दूसरे साइड पे हम अभी आपको बता रहे हैं क्रायलॉन के साथ में कैसे काम किया जाता है विदाउट ग्रीन करेक्टर. यस, विदाउट ग्रीन करेक्टर कैसे होता है. तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 2 टोन्स डार्कर है मैम. 2 टोन्स, 3 to 4 टोन उनके. 3 to 4 टोन डार्क लिया है हमने. डर्मा में सब में चलता है, यही तो हम बता रहे हैं आपको. यहाँ पे देखिए, आप क्रायलॉन के भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो, डर्मा भी यूज कर सकते हो. ये अभी जो हम पैलेट यूज कर रहे हैं, दिस इज सुपरा पैलेट, राइट? ये सुपरा पैलेट है. सुपरा पैलेट ड्राई स्किन के लिए यूज होती है. सो यहाँ पे हम आपको ड्राई स्किन के ऊपर बता रहे हैं सुपरा पैलेट के साथ में. बट अगर आपको डर्मा भी यूज करना है तो हम उसका नॉलेज क्लास में देंगे कि ड्राई, ऑयली, हर तरह की स्किन में एक ही प्रोडक्ट का यूज करके किस तरह से काम करना है. सी द कवरेज, इनका कवरेज देखो, कौन सा पिंपल दिख रहा है.
ऑनलाइन है क्या ये कोर्स? ये कोर्स ऑनलाइन नहीं है. वी आर ओनली ऑफरिंग दिस कोर्स इन ऑफलाइन. ऑफलाइन में मुलुंड मुंबई में ये कोर्स होने वाला है. फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन के लिए फीस है 15,000 एंड जैसे ही फर्स्ट 10 कंप्लीट हो जाएंगे उनके बाद जो भी आएंगे उनके लिए 25,000 फीस है. सो जिनको भी ज्वाइन करना है आप कहीं से भी 3 दिन के लिए आके ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे मुंबई में रह के भी आप ये कोर्स कर सकते हो. आउट ऑफ मुंबई से भी आप यहाँ पे आके स्टे करके कोर्स कर सकते हो. सो इट्स ऑल अबाउट यू गिविंग द कमिटमेंट. जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी नंबर पे हमने नीचे पिन किया है उसी नंबर पे आपको मैसेज कर देना है और मैसेज करके आप आपकी सीट बुक जल्दी से कर लीजिए. समर में यूज कर सकते हैं. यस, दिस एग्जैक्टली इज द रिक्वायरमेंट फॉर समर. समर का ही मेकअप कर रहे हैं अभी हम. सुप्रा की कौन सी पैलेट है? सुप्रा की कौन सी पैलेट है? इट्स अ मुंबई पैलेट. अच्छा, ओके, मुंबई पैलेट. इसमें भी अलग अलग होती है. ब्राइडल है, आई थिंक ब्राइडल और मुंबई. मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया है. मुझे जो शेड ज्यादा काम आते मेरी ब्राइड के लिए वही पैलेट चूज किया. आई थिंक इट्स मुंबई पैलेट. So it is important for you to choose the right product rather than choosing the right name or the right number. तो See, आपको what is the जानना ये difference? जरूरी है. आपकी पैलेट में डिफरेंस क्या है पता है? कलर के डिफरेंस नहीं है. इसमें डिफरेंस इस तरह से दिए है कि अगर मुंबई में है तो मुंबई के लोगों को ध्यान में रख के उनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग दिया है. यही अगर चेन्नई पैलेट बोलो या दिल्ली की पैलेट बोलो तो उधर के लोगों को ध्यान में रख के वैसे शेड दिए. सो दिस इज द डिफरेंस. मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि मैं सिर्फ मुंबई में काम करूंगी. मैं ऐसा सोचूंगी ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे अगर जाना है एक पैलेट लेके तो मैं काम कर सकूं. मैं वही पैलेट चूज करूंगी. रिवाइवर यूज करके यूज कर सकते हैं डर्मा पैलेट. कर सकते हो. यस, रिवाइवर से भी आप यूज कर सकते हो डर्मा पैलेट. इट्स ऑल अबाउट अगेन एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक, ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स व्हाट यू आर यूजिंग. कैसे यूज कर रहे हो, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज होने वाला है. अभी आप देख रहे हो तो अगर आपने शुरू से जोड़ के देखा रहेगा तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे डिफरेंस आ रहा है स्किन के ऊपर. कैन यू सी द डिफरेंस गाइस? Both the side I'm using the different product and अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर हो रहा है. देखिए फाइनल रिजल्ट ये नहीं है. सो कंपेयर नहीं करना कि फाइनल रिजल्ट दोनों साइड के फेस अलग अलग है. ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने ग्रीन और इनका शेड यूज किया है जो उनकी बेस टोन है और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डार्क टोन यूज किया है फॉर करेक्टिंग. सुप्रा पैलेट यू विल बी यूजिंग फॉर ड्राई स्किन rather देन ऑयली, बट आई थिंक सुप्रा पैलेट ऑयली पे यूज हो सकता है मैम. सुप्रा पैलेट ऑयली पे भी यूज कर सकते हैं बट यू हैव टू नो द टेक्निक आफ्टर. यस, तो आपको हर एक सुप्रा की पैलेट technique है. अगर आप यूज करना चाहते हो ऑयली पे तो वो आप ऑयली पे भी यूज कर सकते हो. इट्स नॉट कंपलसरी कि आप नहीं कर पाओगे, बट कैसे यूज करना है उसके बाद का क्या उसका प्रोसीजर है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. सो नाउ वी आर यूजिंग जस्ट गोल्ड प्रोडक्ट्स. Yes. So one side we are giving you the result of Just Gold foundation, that is the liquid based foundation product, and one side without any foundation we are showing you the airbrush foundation technique. So guys, we are going to show you airbrush on one side and we are going to show you the just gold base on the other side. This is the 1.8 number and other side I am using the 7 number. This is the darkest shade and I am matching exact tone. These two So products I am 1.8 from just gold and number 7 from just gold हम उसको अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक साइड पे हम यूज कर रहे हैं जस्ट गोल्ड, अदर साइड हम यूज करने वाले हैं एयर ब्रश. सो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग. And you ओनली can हेयर स्टाइल just- क्लास अवेलेबल. ओनली हेयर स्टाइल क्लासेस April ऑल्सो गोइंग टू बी batch देयर इन अप्रैल में अगर आप करना चाहते हो तो अप्रैल में आप आ सकते हो. यू कैन गेट एन इंक्वायरी टुडे इटसेल्फ. हमारे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए 9773354947. मैंने नंबर नीचे पिन किया है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए. क्राइलॉन वाला डार्क लग रहा है. यस, क्राइलॉन क्योंकि वाला मैंने वो डार्क dark होगा shade ही. किया है अभी हमने तक. डार्क ही किया है ना. अब मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ लिक्विड बेस फाउंडेशन. अब जो रिजल्ट आएगा वो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा. जो दोनों साइड जो मुझे बेस चाहिए वो इक्वल बेस आना चाहिए. आइज ओपन. सो आई एम यूजिंग योर ब्यूटी ब्लेंडर फॉर डैबिंग. ब्यूटी ब्लेंडर यूज करके आपको डैबिंग प्रोसेस और आप से देखो, अच्छे से सेटल करना है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ओवर बेस प्रोडक्ट हो गया है. सो कितने लोगों को पिंपल्स अभी भी दिख रहे हैं? अभी ये जो आज हम यूज कर रहे हैं डिवाइस, दिस इज एन आईफोन डिवाइस, तो आपको अच्छे से काफी क्लियरली समझ में आ भी जाएगा, डिटेल में पता चल जाता है. अगर आपको पिंपल्स लिटरली दिख रहे हैं तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, नहीं दिख रहे तो भी आप बता सकते इसकी हो. भी एक टेक्निक होती है. जब आपके पास क्लाइंट आते हैं सो यू कैन, आप क्या बोलते हो, मेरे पास 5,000 का एचडी मेकअप है, 15,000 का ये मेकअप है, 20,000 का एयर ब्रश मेकअप है, बट
क्लाइंट को आप कभी नहीं बताते हो कि आपकी स्किन ये है तो आपकी स्किन के लिए ये प्रेफरेबल है। तो आप मुझे बताओ, इनकी स्किन के लिए अगर पिंपल्स मुझे कवर करने हैं तो कैसे फाउंडेशंस होने चाहिए, क्या टेक्निक हमें ज्यादा करके यूज करनी है? यस तो इसी बीच में मैं आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसमें आंसर आया, बम्प ही दिख रहा है सिर्फ। यस सो इट्स पिंपल इज ऑलमोस्ट गॉन नाउ। पिंपल तो आपको दिखेगा ही नहीं, बट अभी जो बम्प है वो भी हम आपको बताएंगे जैसे ही हम आपको बेस करके दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे बेस में आप चेक करोगे तो काफी सारा वो भी सेटल हो रहा है, इट्स गेटिंग ऑन द सेम लेवल। एंड नाउ वी विल बी ऑल्सो बी यूजिंग द एयर ब्रश टेक्निक। ओ वाओ, एयर ब्रश कोई भी लाइव नहीं सिखाता है, एयर ब्रश फ्री ऑफ कॉस्ट। शीतल जी, यहाँ पे हमारे पास काफी सारी चीजें होती है जो हम लाइव में दिखाते हैं, आप सीख भी सकते हो और सीखने के बाद आप अप्लाई करके उसमें काफी सारी चीजें जान के आप यूज भी कर सकते हो। बट यस, जिनको भी प्रोफेशनली सीखना है तो हम यहाँ पे उनको सिर्फ सिखाते नहीं है, सिखाने के बाद अप्लाई कैसे करना है वो भी बताते हैं और अप्लाई करवा के देते हैं ताकि आपका पूरा प्रोसेस 100% क्लियर हो जाए। So today we are going to use the airbrush on the other side. So are you all excited? Full coverage foundation, full coverage foundation. Just Gold is a full coverage foundation. Yeah. HD cover होता है Just Gold का. So now I'm Airbrush is also a full coverage foundation. Other side मैं यहाँ पे foundation use कर रही हूँ, that is the Tan2 foundation with the airbrush. This is the shade number 4. शेड नंबर 4 एयरब्रश में हम यूज कर रहे हैं Tan2 का शेड नंबर 4 है। अब एयरब्रश का ना अलग होता है, इट्स अ बिट क्वाइट बिट अ वाटरी टाइप। सो जब आप एयरब्रश यूज करते हो तो वाटरी टाइप आना चाहिए आपका फाउंडेशन, इसीलिए आप रेगुलर फाउंडेशन जो आपके होते हैं वो आप यूज नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर यू प्रॉपरली नो कि कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो सही चलेगा। अलॉन्ग विद दिस वी आर ऑल्सो यूजिंग मैजिक ड्रॉप्स, तो थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हैं। सो एसेंशियल ऑयल से काम ये होगा कि उसका जो मिक्सिंग है वो मिक्सिंग अच्छे से होगा। नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट अप, ध्यान से देखिए। इसको कंप्लीटली क्लोज रखना है एंड जस्ट थोड़ा सा बैक करके ऊपर, थोड़ा ऊपर, हाँ यस। गिर जाएगा बाहर। सो यहाँ पे आप देखोगे कि हम यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप उसको मिक्स करोगे। मिक्स करने का टेक्निक इज वेरी सिंपल। आपको आगे देखिए इंडेक्स फिंगर के साथ में मैम ने उसको लॉक करके रखा है एंड फुल बैक लेके नहीं जाना है उसे, हल्का सा उसको आपको बैक लेके करना है ताकि छोटू सा उसका ना एक एयर प्रेशर बाहर आएगा। तो बोलते हैं एक बबल वाला पार्ट करके तुरंत आपको वो दिखा देगा। मिक्सिंग के लिए इट्स वेरी यूजफुल। मिक्सिंग के लिए ये टेक्निक है एयर ब्रश में, अगर आपको मिक्सिंग करना है तो यही एक टेक्निक है, अच्छे से आप मिक्सिंग कर पाओगे। ध्यान से सुनो, आवाज थोड़ा नजदीक लेके आके सुनाइए। दिख रहा है? हाँ, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ऊपर 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 ऊपर, थोड़ा इस साइड, हाँ, और इस साइड में अभी इसमें आगे चलो। नाउ वी आर यहाँ से ऑलवेज आपको स्टार्ट करना है, जस्ट मेरे सामने और सामने कर सकते हो, थोड़ा और टर्न होना पड़ेगा आपको। बस यस, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी वी आर अप्लाइंग एयर ब्रश मेकअप ओवर हियर। ध्यान से देखिए कैसे कवर हो रहा है पूरा। जस्ट आपका जैसा स्प्रे पेंटिंग होता है ये एग्जैक्टली उसी लेवल पे चल रहा है। एयर ब्रश को यूज करने के लिए उसका जो क्या हो गया, हाँ, एयर ब्रश को यूज करना है तो इसके लिए सिर्फ आपको लीवर को खींचना है। कितना खींचना है वही आपको सीखना होता है एयर ब्रश के लिए, और कितने प्रेशर पे काम करना है, कैसे काम करना है वही सीखना है आपको एयर ब्रश मेकअप के लिए। सो वी आर कवरिंग ऑल दिस इन आवर कोर्स। बहुत ही डेप्थ में हम आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आपको ऑनलाइन बताते हैं तो ऑनलाइन में आप शायद समझ पाओ ना समझ पाओ, लेकिन ऑफलाइन में जब आप हाथ से यूज करोगे तब आपको एक एक चीज डिटेल में समझ में आती है। दिस इज 100% द थिंग्स दैट वी डू इन आवर ऑफलाइन कोर्स। एसेंशियल ऑयल नेम दैट इज फ्रॉम अंकीस। सर जो लोअर प्राइस में जो एयर ब्रश मशीन है वो ले सकते हैं, इफेक्ट अच्छा आएगा या नहीं? आप देखिए कई बार कैसा होता है ना, आपके पास प्रोडक्ट्स उस लेवल के शायद उस क्वालिटी के ना भी हो तो भी आप काम कर सकते हो, बट उसके लिए आपको उस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए।
वो प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीज उसमें है, कितना प्रेशर ले रहा है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. अगर आपका प्रेशर नहीं बिल्टअप हो रहा है तो अच्छे से स्प्रे नहीं होगा, मेकअप में ब्रेकिंग हो जाएगी, मेकअप अच्छे से बैठेगा नहीं, एंड देन अगेन यू नो इट विल बी अ कंप्लेंट. सो ये सारे कंप्लेंट्स अगर आपको नहीं चाहिए तो मेक श्योर यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट ईदर विच इज प्रॉपरली यूज्ड, या तो फिर जो आप यूज कर रहे हो उसके बारे में अच्छा नॉलेज हो. एंड आई वुड तो ऑलवेज सजेस्ट, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो ऐसा खरीदो जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन के आए. सो एक साइड मैं फाउंडेशन के ऊपर डाल रही हूँ. ओके, सो वन साइड वी हैव जस्ट यूज एयर ब्रश, दूसरा साइड जब हमने जस्ट गोल्ड का यूज किया था वहां पे भी हम एयर ब्रश यूज कर रहे हैं. एंड नाइट मेकअप हो तो वेटलेस फाउंडेशन, आई डिड नॉट गेट इट. क्वेश्चन फिर से एक बार डाल दीजिए जिन्होंने भी डाला था. सो जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं पूछ सकते हो आप अभी भी. यू कैन जस्ट चेक इट आउट गाइज. ये चेक कर लीजिए आप, दोनों साइड से आप देख सकते हो. देयर इज अ ब्यूटीफुल शाइन दैट हैज कम अप. इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो शाइन बिल्कुल भी नहीं था. इट इज नॉट द शाइन दैट वी हैव डेवलप्ड इनटू इट. ये ऑटोमेटिकली बैठ के भी आप देखोगे तो शाइन ही दिख रहा है. इवन इन रियल इमेज इट इज शाइनी. बस अभी आपको वेट करना है. थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो अगेन एंड अगेन. इफ यू फील दैट देयर इज स्टिल सम रिक्वायरमेंट तो आप अभी फिर से एक और लेयर यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते हो. सर प्राइमर कौन सा यूज किया? प्राइमर कौन सा यूज किया था मैम? जस्ट गोल्ड, मैक्स टच और यूरोप गर्ल. मैक्स टच एंड यूरोप गर्ल दो अलग अलग जगह पे हमने यूज किया है. हम इसको ड्राई करेंगे, नो ब्यूटी ब्लेंडर, नथिंग. सो अभी आप देखिए ये अलग टेक्निक है. पहले हमने स्प्रे किया तब फाउंडेशन था, अब हम स्प्रे कर रहे हैं तब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हवा आ रही है. यू कैन जस्ट चेक इट आउट. कुछ नहीं है अंदर, सिर्फ और सिर्फ हवा बाहर आ रही है और इसी से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको ड्राई करना है. सो रादर देन यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर वी आर जस्ट यूजिंग इट इन दिस प्रोसेस. Whenever you are doing your bridal work, don't use too much fair shade because we are going to do a contour and highlight technique. Yes. So we are not enhancing full face, we are just enhancing the highlighting features. सो सिर्फ हाईलाइटिंग फीचर्स को ही आपको एनहांस करना है बिकॉज ये ब्राइडल मेकओवर है. मेरे पास एक क्वेश्चन आया है. बिफोर दैट आई जस्ट टेल विच प्रोडक्ट इज दिस. दिस इज फ्रॉम Which product? ये कौन सा प्रोडक्ट है? Tarte. Tarte. This is Tarte. सो नाउ वी आर यूजिंग Tarte लाइट न्यूट्रल फॉर द हाईलाइटिंग पर्पस. एंड तब तक मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे. सर जो लोअर प्राइस में एयर ब्रश है वो ले सकते हैं क्या? मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दिया बट आई अगेन रिपीट दी आंसर. आप लोअर प्राइस पे भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. टेक्निक अच्छे से अगर आपको पता है और आप अगर एक्सपर्ट हो यूज करने में तो ही लीजिए, क्योंकि अगर एयर ब्रश मशीन अगर आप लोएस्ट में लोएस्ट क्वालिटी का भी लोगे ना तो भी 3-4 हजार का तो मिनिमम आता है. मिनिमम दैट इज जस्ट द कॉम्प्रेसर आई एम टॉकिंग अबाउट. कॉम्प्रेसर एंड द नोजल. उसके अलावा आपको उसके ये खरीदने ही पड़ेंगे. व्हाट यू कॉल द फाउंडेशंस. जो उसके स्पेशल फाउंडेशंस है टेम2 के वो आपको खरीदने ही पड़ेंगे. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट एंड मिक्स मैचिंग थिंग्स, इट्स बेटर दैट यू गो फॉर अ प्रॉपर प्रोडक्ट जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, नो डाउट, बट आपको क्वालिटी जो रिजल्ट आता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है. सो वी वुड रिकमेंड ओनली दोज थिंग्स टू बी बॉट जिसका अच्छा क्वालिटी हो और जिसका आउटपुट अच्छा आता हो. सो आप देखो अभी दोनों साइड मैंने एक साइड फाउंडेशन के ऊपर यूज किया है एंड अदर साइड ओनली एंड ओनली करेक्शन एंड आफ्टरवर्ड जब मैंने यूज किया एयर ब्रश. सो दिस इज टाटे लाइट न्यूट्रल राइट. Yes. टाटे का लाइट न्यूट्रल शेड है. एयर ब्रश कौन सी अच्छी है? आप एयर ब्रश के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे. सो जब मुझे हाई कवरेज चाहिए, पिंपल्स बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, तब मैं ये प्रोसेस करूंगी. जब क्लाइंट मेरे आते हैं कि मुझे सेलिब्रिटी चाहिए तो लोगों को लगता है सिर्फ इतना यूज करो. ये आप कब यूज कर सकते हो? ये साइड की प्रोसेस जो मैंने करेक्शन के ऊपर एयर ब्रश डाली कि उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. बट
whenever client are asking like celebrity touch makeup, but client की skin जब celebrity type नहीं होती है, you have to follow this step जो मैंने client के मेरी मॉडल के लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसेस किया है. करेक्शन, लिक्विड एकदम बोलते हैं थिन बेस फाउंडेशन बट हाई कवरेज फाउंडेशन, एंड उसके ऊपर मैंने एयर ब्रश लिया. तो एयर ब्रश क्लाइंट को कब सजेस्ट करना है अब आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज द वे यू कैन गाइड योर क्लाइंट्स. सो दिस इज द क्लाइंट मैनेजमेंट. जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक हम हमारे क्लास में कवर कर रहे हैं. यस, सो क्लाइंट मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कई बार ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट आएंगे आपके पास और बोलेंगे मुझे तो सिंपल मेकअप चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पिंपल्स नहीं है, मेरा ये चलेगा, मेरा वैसा चलेगा. यस, ऑल अग्रीड. उनको उनके स्किन के हिसाब से काफी पता चलता है, बट आप एक एक्सपर्ट हो. अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको स्किन का नॉलेज है, दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू गाइड योर क्लाइंट्स बेटर. आप आपके क्लाइंट्स को मैक्सिमम चीजें तभी दे पाओगे जब आपको सब पता होता है. सो ये क्लास में भी हम यही फोकस कर रहे हैं कि आपको क्लाइंट के स्किन का नॉलेज कैसे लेना है, कैसे उसको यूज करके कैसे उनको गाइड करना है. हमें उनको कोई अननेसेसरी प्रोसेस नहीं चिपकाना है. इट इज जस्ट दैट यू आर गोइंग टू सजेस्ट देम व्हाट इज बेटर फॉर देम, नॉट वॉट इज बेटर फॉर योर पॉकेट. आपके पॉकेट के लिए बेटर नहीं करना है, उनके लिए बेटर क्या है वो हम आपको सिखाने वाले हैं इस कोर्स में. सो जिनको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है, मैंने नंबर नीचे पिन किया है. इट्स 9773354947. इसी नंबर पे आप मैसेज करके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स लेके आप रजिस्टर कर सकते हो. जल्दी से आप डिटेल्स ले लीजिए, भेज दीजिए मैसेज, बिकॉज देर आर ओनली 10 सीट्स जिसका फीस रहेगा 15,000. 29, 30 एंड 31 मार्च में होने वाला है. 1 PM to 7 PM 6 आवर्स का पूरा दिन का आपका कोर्स रहेगा, जिसमें आप 2 आवर्स सीखोगे, 4 आवर्स आपका टोटल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रैक्टिस रहेगा. एंड इसके साथ में आपको एक बहुत ही अच्छा अलग टॉपिक भी देखने मिलेगा, समझने मिलेगा, विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव टॉपिक विच इज ऑन द बेसिस ऑफ मशीनरी फेशियल. सो मशीनरी फेशियल भी आप आपके कौन से क्लाइंट्स को सजेस्ट करना चाहोगे वो भी हम आपको बता देंगे. वो भी हम ये सब चीजें कवर करने वाले हैं हमारे इस कोर्स में. सो 3 डेज का है बेसिक टू एडवांस मेकअप, जिसमें प्रोडक्ट नॉलेज, थियोरी नॉलेज, की स्किन प्रिपरेशन, ब्राइडल के लिए स्किन प्रिपरेशन कैसे करना है वो सब कवर होगा. सो नेक्स्ट लास्ट स्टेप मैं यहाँ पे बेस लॉक कर रही हूँ और आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है. जस्ट क्लोज योर आईज. सो नाउ वी आर लॉकिंग द बेस विद द हेल्प ऑफ जस्ट गोल्ड मिस्ट. जस्ट गोल्ड का ये मिस्ट है जिससे हम यूज करके हमारे मेकअप को, जो बेस हमने अभी बनाया है, उसको हम लॉक कर रहे हैं. लॉक करने के पीछे के रीजन क्या है जल्दी बताइए कमेंट में. लॉक क्यों करना होता है, किसको किसको पता है लॉक क्यों करना होता है, जल्दी से बताइए कमेंट में. आई कैन सी वेरी फ्यू पीपल आंसरिंग द क्वेश्चंस. जिनको नहीं भी आता है वो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप जरूर से लिख सकते हो, और अगर आप सिर्फ यहाँ पे नॉलेज ले रहे हो तो जरूर से आप पढ़िए सबके आंसर्स और डिसाइड करिए कि कौन सा सही होता है. हम आपको आंसर्स जरूर से बताएंगे. एंड एज फार एज आई कैन सी द एंटायर क्राउड दैट वी हैव गॉट टुडे इज ऑल कमिंग फ्रॉम द मेकअप साइड. या तो वो ब्यूटी में से है या तो मेकअप में से है. सो एवरीवन कैन आंसर. आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया रहेगा. इसी तरह के हर टाइम हम नया टॉपिक लेके आएंगे. एंड स्टे ट्यून, स्टे कनेक्ट, फॉलो फॉर मोर अपडेट, सच काइंड ऑफ हॉट टॉपिक्स. मेकअप निकल ना जाए, ये आंसर सही है मैम. लॉन्ग लास्टिंग साठी मेकअप तो नहीं निकलेगा, मेकअप तो नहीं निकलेगा, बट यस फिक्स करने के पीछे का रीजन क्या है. लॉन्ग लास्टिंग काफी लोग बोल रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग, मेकअप रिमूव ना हो, लॉन्ग लास्टिंग. ओके, सो उनका मेकअप रिमूव ना हो उसके पीछे का आंसर यही था कि वो भी लॉन्ग लास्टिंग के लिए ही बोल रहे थे. मेकअप सेट हो जाता है. ओके, ताकि दैट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर. यस, मेकअप सेट हो जाता है, बेस सेट रहे. स्वर्णलता करेक्ट आंसर. वी हैव ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. Yes, these are our online students, I guess. करेक्ट. काफी लोगों ने आंसर दिया है. बेस सेट रहे, करेक्ट, ताकि 2-3 आवर्स के बाद भी मेकअप पैची ना हो. दिस टाइप ऑफ मेकअप, आई बेट यू, दिस टाइप ऑफ मेकअप क्लाइंट अगर मॉर्निंग में करके गए और इवनिंग तक 10 से 12 घंटा रखना है, ये मेकअप बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, बहुत अच्छे से स्टे करेगा. दिस इज द प्रोसेस फॉर लॉन्ग लास्टिंग योर 10 to 12 आवर्स. चाहे वो साइडर हो, चाहे वो ब्राइड हो, एनीवन जिसको अभी भी मेकअप पसंद है, एनीवन. जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है ना, आपको अगर मैजिक देखना है आज के सेशन का, तो आप ये वीडियो सेव होने के बाद आप देखना.
फर्स्ट स्टार्टिंग में स्किन कैसी दिख रही थी, पूरा फेस कैसा दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा है, ये दोनों का डिफरेंस आप तुरंत आप ये जैसे हम वीडियो सेव करेंगे उसके बाद आप देख सकते हो. एंड दैट इज हाउ इट विल यू विल अंडरस्टैंड कि बेस्ट ऑप्शंस कौन से होते हैं मेकअप के लिए, स्किन प्रिपेयर कैसे करनी होती है, उसके प्रोडक्ट्स आप देखोगे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करके भी हमने पूरा एक अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करके. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड. इस पर्टिकुलर लाइव सेशन में हम ये लेकर आए थे आज. एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कम अप वेरी सून अगेन लाइव, वेरी सून वी विल बी कमिंग अप वन मोर लाइव. एंड इन दैट लाइव सेशन वी विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग मोर मेकअप टेक्निक्स, कैसे क्या क्या होता है. बट मीन वाइल if you are not a subscriber till now in Anki's, please make sure you are becoming a subscriber because ये सारे जो हमारे लाइव वीडियोस आते रहेंगे अब वो सब आएंगे हमारे सब्सक्रिप्शन पे. सब्सक्रिप्शन इज वेरी नॉमिनल एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग द सब्सक्रिप्शन. इट इज एन अमेजिंग वे टू गेट कनेक्टेड. बहुत सारे उसमें हम आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कंटेंट भी लेके आ रहे हैं. सो प्लीज सब्सक्राइब on our Instagram and also we will be having a subscription very soon on YouTube as well. So आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो. Do join us over there. मैम लास्ट फ्यू क्वेश्चंस अगर किसी को है तो जल्दी से भेज सकते हो आप. मैम प्लीज कम विथ हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल प्लीज नेक्स्ट टाइम. हम हेयर स्टाइल का भी लेके आएंगे, डोंट वरी, हम आते ही रहते हैं. हेयर के लिए मैं हर रोज नया टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी रील्स पे आते हैं हेयर की. और एक हेयर स्टाइल मैं रोज ट्राई करती हूँ कि एक हेयर स्टाइल मैं रील में डालती हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ. सो कितने लोग हमको फॉलो करते हैं जिन्होंने ये सब चीजें देखी हुई है, जल्दी से बताइए. अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो ना गाइस, यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन अ लॉट. अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो या हेयर स्टाइलिस्ट हो या ग्रूमिंग एक्सपर्ट हो या फिर आप सैलून ओनर हो, अगर आपने ये सब फॉलो नहीं किया है, हमारे अकाउंट को फॉलो नहीं किया है, तो आपको मैं बताता हूँ ये सारी रील्स जो है ना, इतनी सारी रील्स है, बस इतनी सारी रील्स है. कैन यू सी दिस? ये सारी रील्स है हमारे अकाउंट पे. और ये सारे रील्स जो भी रील्स है ना, ये सब के सब वही रीजन से बनी हुई है जिसमें आपको नॉलेज मिले. देखिए इतनी सारी रील्स है, सब रील्स नॉलेज के लिए है. अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो गाइस, फॉलो अस राइट अवे, इमीडिएटली अभी फॉलो करिए, क्योंकि फॉलो करने के बाद उसमें आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा, आपको ये एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको काफी सारी चीजें सीखने मिलती है ओनली थ्रू रील्स. दिस इज ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर. जस्ट फॉलो. ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर. You can just click and start following. And thank you so much for the wonderful time today, for being such a wonderful audience. We will see soon once again, very soon. And till then, keep practicing, keep learning, keep following Anki's Bridal Makeover and Academy. Thank you so much. Bye bye. Have a good time.